हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रेलवे, एसएससी और आजकल जितने भी एग्जाम है बच्चा, उन सब में आपके सबसे ज्यादा हिस्ट्री से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, जो कि आपके हैं आधुनिक भारत के इतिहास से लेकर। तो बच्चा चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस 10 मिनट शो को, और आशा है कि आपको ये अच्छा लगेगा। और हाँ, जो नए आए हैं या फिर हमारे चैनल पे जो न्यू ऑडियंस है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना एंड इसको शेयर ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट 10 मिनट शो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, यहीं से शुरुआत होती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना यानी कि आईएनसी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो आईएनसी की जो स्थापना है वो एओ ह्यूम के द्वारा करी गई थी। एओ ह्यूम के द्वारा करी गई थी। इसको पक्षी वैज्ञानिक, ठीक है, ये एक पक्षी वैज्ञानिक था। पक्षी विज्ञान का जनक भी इसको कहा गया है। 1885 में स्थापना हुई थी। मुंबई में पहला सेशन हुआ था। डब्ल्यू सी बैनर्जी पहले सेशन के आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, आईएनसी की स्थापना जब हुई थी बच्चा, उसमें कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? तो 72 प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। किस वायसराय के काल में बंगाल का आपका विभाजन हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में 1905 में हुआ था, ऑफिशियली अक्टूबर 1905 में। और उस टाइम पे करजन जो है वो आपका बंगाल का, करजन जो है वो भारत का वायसराय था। किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो ढाका में हुई थी, और ढाका में ये 1906 के टाइम पीरियड में हुई थी। तो 1906 आपका सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो है वो आपका क्या हो गए थे? विभाजित हो गए थे। तो आईएनसी में ही विभाजन हो गया था जब आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, ये चीज ध्यान रखना। और इसको पोज करके या फिर वैसे भी आप देख सकते हो, ये आपके एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल, लाल बाल पाल, और ये आपके मॉडरेट्स के नेता थे। आपका अगला सवाल, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी घोष के द्वारा करी गई थी। मोर्ले मिंटो सुधार जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1909 में पारित हुआ था बच्चा। ये समहाउ डिवाइड एंड रूल का ही एक पार्ट था। आगे देखिए, दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वो आपका कब किया गया था? तो जॉर्ज दी फिफ्थ, ठीक है, ये है जॉर्ज दी फिफ्थ, और ये क्वीन मैरी, ठीक है, इनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार सजाया गया था। और जो मुंबई में बच्चा आपका गेटवे ऑफ इंडिया है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, वो भी इसी टाइम पीरियड पे बनाया गया था। तो इस टाइम पे 1911 राजधानी को भी आपका, राजधानी जो है वो दिल्ली लाई गई थी इसी टाइम पीरियड में, और फिर ऑफिशियली 1912 में घोषित कर दी गई थी। लॉर्ड हार्डिंगे का ये आपका टाइम पीरियड था, जो शायद यही आपका पूछा गया है। इसी टाइम पीरियड में जब 1911 में आपका दिल्ली दरबार सजा था इनके स्वागत में, तो बंगाल के विभाजन को ऑन पेपर रद्द भी कर दिया गया था। आगे, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो यही टाइम पीरियड चल रहा था। तो आपका 9 जनवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर जो आपके महात्मा गांधी है वो साउथ अफ्रीका से फाइनली वापस आ जाते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें एकता का अधिवेशन भी कहा जाता है, वो 1916 में हुआ था, जिसकी जो अध्यक्षता है वो करी गई थी आपकी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी आपका जाना जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो बच्चा ये जो पद्धति है ये आयरलैंड से लाई गई थी, जहां से हमने डीपीएसबी भी लिए गए थे, और इनके जो मेन संस्थापक थे वो एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक थे। आगे, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा जो है वो आयरलैंड से आई है। कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि पहली महिला प्रेसिडेंट, आईएनसी की हर साल आपकी मीटिंग हुआ करती थी। तो बच्चा इसकी जो पहली महिला आपकी अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट ही बनी थी, और इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की जो है वो आपकी अध्यक्षता करी थी। आगे, एनी बेसेंट ने किस वर्ष कांग्रेस का? तो वही आ जाएगा आपका 1917 में। रोलेट एक्ट जो है, जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, उसमें आपका बिना बताए, बिना कोई ऐसे चार्ज स्टैब्लिश हुए बच्चा उठा लिया जाता था। 2 साल के लिए आपका जेल में डाल दिया जाता था। ये मिनिमम सजा उन्होंने बोली थी कि 2 साल के लिए हम डालेंगे ही डालेंगे। तो सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के आपका बच्चा जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके विरोध में जो आपका जलियांवाला में सभा होती है, वहां पर डायर जो है वो आपका गोलियां चलवा देता है। तो ये उसी से जुड़ा हुआ है, और ये आपका यहाँ पर रोलेट एक्ट 1919।
किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले जिसपे वंदे मातरम लिखा हुआ था वो आपका जर्मनी में फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा हो जाएगा। किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था? तो 13 अप्रैल, जिसकी मैंने अभी थोड़ी सी कहानी आपको बताई है, 13 अप्रैल 1919 सही जवाब हो जाएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भारत में शुरू करने वाले आपके शौकत अली और मोहम्मद अली थे। 1919 में हंटर कमेटी का गठन किसके लिए किया गया था, किसकी जांच के लिए किया गया था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके जांच के लिए। आगे किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू किया था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चोरा चोरी घटना जो है वो आपकी कब हुई थी? तो कुछ बुक्स में 5 फरवरी भी लिखा आता है, तो 4 फरवरी 1922 को। जिसके बाद बच्चा 12 फरवरी को क्या हो जाता है? असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो 12 फरवरी को। उसके बाद फिर स्वराज पार्टी आ जाती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में करी गई थी मोतीलाल नेहरू और आपका CR दास के द्वारा। गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक का जो बेलगांव है वहां पर INC की एकमात्र इन्होंने आपकी अध्यक्षता करी थी? तो वो 1924 वाला अधिवेशन था। HRA बचा जो बाद में आपका HSRA बन जाता है, तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? और बाद में इसको ज्वाइन करते हैं भगत सिंह भी, इसलिए मैंने उन्हीं का यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके 2 ही ऑप्शन आएंगे, या तो सचिंद्र सान्याल या फिर राम प्रसाद बिस्मिल, और इनके अध्यक्ष भी थे बच्चा चंद्रशेखर आजाद। बट हमारा जो सही जवाब हो जाएगा सचिंद्र सान्याल हो जाएगा। आगे देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना आपकी कब हुई थी? तो काकोरी ट्रेन एक्शन आपका अप्रैल 1925 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC की पहली भारतीय महिला जो आपकी प्रेसिडेंट बनी थी वो सरोजनी नायडू बनी थी, और ये कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। इसी साइमन कमीशन के विरोध में बच्चा, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था और इसका विरोध किया जा रहा था, और विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है लाठीचार्ज की वजह से। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपका यही है। 1928 में किसने बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जहां पर वहां की महिलाओं ने इनको क्या किया था? सम्मानित किया था सरदार की उपाधि से। 1929 का जो कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्योंकि इसी अधिवेशन में बच्चा तिरंगा आपका रावी के तट पर फहराया गया था। इसी अधिवेशन के बाद आपका इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस जो है वो आपका घोषित किया गया था। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। किसने फेनिक्स फार्म की स्थापना करी थी? तो गांधी जी ने फेनिक्स फार्म की स्थापना कर रखी है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से करी थी? तो आपका 12 मार्च को साबरमती से इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत करी थी, और इसको एंड जो किया था वो आपका दांडी में किया था। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये सत्याग्रह जो है आपका चला था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत आपकी 12 मार्च 1930 हो जाएगा। और क्रांतिकारी भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी सोंडर्स की हत्या करने के बच्चा जुर्म में जो मेन इन पर चार्ज लगते हैं वो 23 मार्च 1931 हो जाएगा। इंग्लैंड के पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन आपका कब हुआ था? लंदन में हुआ था 1930 में। INC ने हिस्सा नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो आपका मैकडोनाल्ड था। ठीक है, आगे गांधी इरविन समझौता आपका कब हुआ था? तो बच्चे गांधी इरविन समझौता आपका 11 सूत्रीय मांग गांधी जी की इरविन के द्वारा उनको सेकंड राउंड टेबल के लिए मनाया जाना, तो 5 मार्च 1931 आपका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? और INC ने इसी में आपका केवल भाग लिया था, तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन आपका सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में जो पूना की यरवदा जेल में पैक्ट हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो बच्चा वो सितंबर 1932 में हुआ था। आगे चलिए, किसने तीनों, और इस पे हस्ताक्षर किसने किए थे पूना पैक्ट पे? मदन मोहन मालवीय जी ने। ये सवाल एक बार पूछा गया था। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका भाग लिया है? तो दलितों की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की 1931 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो बच्चा आपका सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। और इसी अधिवेशन में एक और सवाल पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में आपका यहाँ पर मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव भारत के लिए रखा गया, जो कि रखा था नेहरू जी ने। ठीक है, आगे देखिए, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा आपकी शुरू की गई थी? तो जो आपका भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 जो है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद बच्चा 1939 का त्रिपुरी सेशन होता है।
इसकी अध्यक्षता भी, इसके भी अध्यक्ष यही बनते हैं, बट यहाँ पर आपके गांधी जी नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे कौन बन जाए, पट्टाभी सीतारमैया बन जाए। तो यहाँ पर नेताजी आपका फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल में क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उनके द्वारा करी जाती है। आगे का क्वेश्चन बस यही है, त्रिपुरा सेशन के अधिवेशन में अध्यक्ष आपके सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन वो इस्तीफा दे देते हैं गांधी जी के नाराजगी के कारण। उसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक की आपकी स्थापना करते हैं। किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई है, तो बच्चा पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी। 8 अगस्त 1940 को, जिसको अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, और लिलित गो उस टाइम पर वायसराय था, इसी ने एक्चुअली इसको सो कॉल्ड अगस्त प्रस्ताव जो है वो बोला था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो बच्चा क्रिप्स मिशन जो है भारत आपका 1942 में आया था, जिसको गांधी जी ने आउटडेटेड चेक कहकर आपका रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें उनका एक फेमस नारा जो है करो या मरो जो है वो आपका दिया गया था। आगे देखते हैं, शिमला सम्मेलन आपका, जिसमें सारे राजनीतिक दल उस टाइम के जो शामिल हुए थे, वो किस वर्ष हुआ था बच्चा, तो शिमला समझौता आपका 1945 में हुआ था। 1951 में भूदान आंदोलन बच्चा आपका किसने शुरू किया था, तो ये आपका पहले भूदान आंदोलन करने वाले विनोबा भावे थे। आगे देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था, उस टाइम का बॉम्बे और आज का मुंबई तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आपका हुआ था। इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है वो किसकी आत्मकथा है, तो ये आपकी मौलाना अबुल कलाम आजाद, हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री, उसके अलावा आईएनसी के सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाले अध्यक्ष और आईएनसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष यही थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति आपके कौन थे, आचार्य विनोबा भावे, और सेकंड आपके थे नेहरू जी। मैं कई बार करा चुकी हूं क्वेश्चन। आगे, देश बंधु किसे कहा जाता है, तो देश बंधु हो जाएंगे CR दास, चित्तरंजन दास बच्चा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि तो उनके एक फ्रेंड थे बच्चा CF एंड्रूज, इनको दी गई थी। भारत से ब्रिटेन धन की निकासी, ठीक है, भारत से ब्रिटेन में धन की निकासी यानी कि ड्रीन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत द ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, और इनकी बुक थी बच्चा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। आगे देखते हैं, मदन मोहन मालवीय को किसने महामना की उपाधि दी थी, तो मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे देखते हैं, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, यह भी आपका दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि बच्चा इन्होंने ही दी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके मदन मोहन मालवीय थे। किसने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करी थी, तो गदर पार्टी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में करी गई थी। स्वदेशी आंदोलन बच्चा आपका ये विरोध था बंगाल के विभाजन का, 1905 में इसको शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय था वो आपका कौन था, तो वो आपका लॉर्ड लिलितगो ही हो जाएगा। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, तो ये जो मोर्ले मिंटो सुधार आपका आया था 1909, इसके द्वारा आपकी हुई थी। आगे देखिए, महात्मा गांधी की एक टिप्पणी कि एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, ये किस प्रस्ताव को कहा गया, तो ये क्रिप्स मिशन को कहा जाता है। कैबिनेट मिशन जिससे हमारे संविधान का निर्माण हुआ है वो आपका 1940 में लाया गया था। गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह यूज किया था बच्चा, तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आपका आंदोलन था। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा आपका किया गया था। जब भारत में स्वतंत्रता मिली, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली था, और हमारा जो स्वतंत्रता प्लान आया था वो माउंटबेटन प्लान था। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसके द्वारा करी गई है, तो ये बात के बच्चा पिंगली वेंकैया के द्वारा करी गई है। स्वतंत्र भारत में या फिर ध्वज को आपका अपनाया कब गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। गांधी जी ने किसको अजात शत्रु कहा है, तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा है। किसे बहादुर खान के बादशाह खान के नाम से भी आपका जाना जाता है, तो सीमांत गांधी भी इन्हीं को कहते हैं। और ये है बच्चा खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, तो पंजाब केसरी कौन हो जाएंगे, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तिनकटिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह आपका कहां पर हुआ था, तो चंपारण में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय आपका कौन था, तो लॉर्ड डफरिन। 1885 में INC की स्थापना आपकी हुई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है बच्चा वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। सबसे कम उम्र के मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाले आपके वो भी मौलाना आजाद थे, 40 से लेकर 46 तक। एंड अब ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 2 हमारा था बच्चा, ये आपका यहाँ पर एंड होता है। आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने सारे क्वेश्चन जो है वो सही किए होंगे। तो मिलते हैं किसी अगले अच्छे से 10 मिनट शो के साथ, और ये में भी आपका साइंस पर भी हो सकता है। बच्चा प्लीज सब्सक्राइब और चैनल यानी कि परीक्षा पथ को, और बाकी रेलवे के लिए आपकी बिल्कुल लाइव क्लासेस चलती है विमेनिया ऐप पर भी और विमेनिया यूट्यूब चैनल पर भी। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत आभार आपका इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।